आदाब, शुक्रिया, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। आज की मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ उसे सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा अपना प्यार दें। अगर आप मुझको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आपके कमेंट को हम वीडियो के अंत में उसे पढ़ेंगे और जो आपको सुझाव होगा उस पर अमल भी करेंगे। तो चलिए फिर आज की जो घटना है उसको शुरू करते हैं। दरअसल ये जो आज की सच्ची घटना है वो दिल्ली की घटना है। ये ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये जो घटना हम आपको सुनाते हैं वो 100% में से 100% बिल्कुल सत्य होती है। एक जो महिला होती है वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। महिला हो और ऊपर से वो खूबसूरत हो, बेइंतहा की पला की खूबसूरत, तो क्या ही कहने, पूरी दुनिया उस पर फिदा रहती है। लेकिन कैसा लगता है कि जब उसी महिला की खूबसूरती उसके लिए श्राप बन जाए। ऐसे ही कुछ घटना हम आपके लिए लेके आए हैं। जो महिला होती है दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, इसलिए जो खूबसूरती होती है उसकी मौत का कारण बन जाती है। सुनने में आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि एक महिला की खूबसूरती कैसे उसकी मौत का कारण बन जाएगी। तो हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए फिर सिलसिलेवार से बताते हैं कि आखिर में वो महिला की खूबसूरती कैसे उसकी मौत का कारण बन जाती है। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो दिल्ली की, दरअसल हमारी भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की घटना है ये। तो दिल्ली में एक नगर पड़ता है आनंद नगर। आनंद नगर के पास ही एक कॉलोनी है जहाँ पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक महिला होती है जिनके 2 बच्चे होते हैं। और जो महिला होती है उसका नाम सुनैना होता है और उसके जो पति हैं उसका नाम कपिल होता है। और उनके परिवार में एक छोटा सा परिवार था, और छोटा कहते हैं ना, जितना ही छोटा परिवार उतना संपन्न और खुशी परिवार। तो वैसे ही जो परिवार था काफ़ी संपन्न और काफ़ी खुशहाल परिवार था। परिवार में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं और जो पत्नी होती है उनकी उम्र 39 साल होती है। और जो 2 बच्चे होते हैं वो अभी काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए एक बच्चा LKG में और दूसरा बच्चा UKG में पढ़ता है। तो सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपने परिवार से विपरीत कोई काम करेंगे या अपनी पत्नी से छुप छिपा कर कहीं और भी कोई काम करेंगे तो अक्सर ऐसी ही घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार में हंसी थी, खुशी थी, सब कुछ था, पैसे थे, सब कुछ था। ऐसी ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी जो उस घर में, उस परिवार में मौजूद नहीं थी। फिर जो उनकी पत्नी है वो घर परिवार को संभालती और जब भी जो टाइम होता वो बच्चों को लिखाती और पढ़ाती। फिर ऐसे में ही बच्चों का साल भर बीतता और साल भर बीतने के बाद बच्चों का एग्ज़ाम आता और एग्ज़ाम के बाद बच्चों की परीक्षा का जो परिणाम आता। ऐसे ही बच्चे पढ़ रहे थे और बच्चों की परीक्षा का परिणाम आता है साल भर के बाद। तो बच्चे हैं वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और एक जो दूसरा बच्चा होता है, जो LKG में जो बच्चा होता वो तो फेल हो गया। जो UKG में जो बच्चा था वो तो पास कर पाया, लेकिन पास करना और ना कर पाना दोनों एक ही बात थी। वो इतने कम अंकों से पास हुआ कि जो उनकी पत्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब उनकी पत्नी को जो बच्चे हैं उनको अभी से उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। अब क्यों ना भी सताए, एक माँ है तो उसको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता तो रहती ही है। अब फिर वो ऐसे में परेशान थी। फिर वो अपने पति से एक दिन कहती है कि अभी से हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे चलकर फिर बहुत सारी दिक्कत आएगी और बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएंगे। तो पत्नी जो होती है वो अपने पति से कहती है कि अगर हम बच्चों की अभी से भविष्य की उनकी चिंता नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मैं भी पढ़ाई में उनको ज़्यादा वक्त तो नहीं दे पाती हूँ उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे घर के भी और सारे काम करने पड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक महिला है और उसमें घर परिवार में भी बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना, बच्चों के कपड़े धुलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें में जो पत्नी होती है, ज़ाहिर सी बात उतना वक्त तो एक बच्चों को जितना वक्त देना चाहिए उतना वक्त वो जो महिला है सुनैना वो नहीं दे पाती। तो अपने पति से कहती है कि क्यों ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए और कोई ऐसा देखिए आप कि जो बच्चों को ट्यूशन है वो घर आकर पढ़ा सके, क्योंकि जो बच्चे होते हैं काफ़ी अभी छोटे होते हैं, उनको कहीं बाहर भेजना भी ट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में पत्नी सोचती है कोई
महिला टीचर या पुरुष टीचर हो जो बच्चों को ट्यूशन घर में आके पढ़ा सके। तो वो फिर जो कपिल जी हो जो कपिल होते हैं वो अपने एक दोस्त से जो वो आनंद नगर कॉलोनी के पास ही रहता है, वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई टीचर की ज़रूरत है जो ट्यूशन पढ़ा सके, और वो जितने भी पैसे देगी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन जो टीचर है वो काफ़ी तेज़ तर्रार और अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो मेरा बच्चा है वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छा नंबर ला सके। तो फिर उसके बाद से कुछ दिन के बाद उनके दोस्त का कॉल आता है, वो बताते हैं कि एक टीचर को मैं आपके घर भेज रहा हूँ जो पढ़ाने में काफ़ी अच्छी हैं, और वो आपके आनंद नगर कॉलोनी के पास ही वो रहती हैं, और वो काफ़ी बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो फिर ऐसे में फिर वो जो टीचर आती हैं, करीबन 7 बजे का वक्त था, तो फिर एक महिला दरवाजे पे आती हैं, और जो सुनैना होती हैं जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं एक बेहद खूबसूरत महिला सामने उनके खड़ी होती है। तो वो उससे सुनैना से वो जो महिला है वो उससे पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो वो जो महिला टीचर हैं वो बताती हैं कि मुझे यहाँ पे एक लोगों ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है और आपके बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत है, तो मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आई हूँ और मैं एक टीचर हूँ। तो फिर वो जो सुनैना होती है वो काफ़ी खुश होती हैं और मैडम को अंदर बुलाती हैं और फिर चाय पानी बुलाती हैं और उनसे कुछ और बातचीत करने की कोशिश करती हैं, उनके बारे में पूछती हैं। तो जो महिला टीचर जो होती है दिखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ज़्यादा वो तेज़ और तर्रार होती है। तो वो जो टीचर को देख कर वो जो सुनैना है काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी खुश होती है कि महिला टीचर जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा वो तेज़ और तर्रार है, मेरे बच्चों का भविष्य वो काफ़ी अच्छा होगा और जो नंबर भी हैं मेरे बच्चों के अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों के नंबर भी अब काफ़ी अच्छे आएंगे। तो सब कुछ ऐसे ही अच्छा चल रहा होता है। तो फिर ऐसे वो महिला टीचर हर रोज़ शाम 7:30 बजे उनके बच्चों को, सुनैना के जो बच्चे होते हैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती। ऐसे ही एक वक्त वो जो ट्यूशन पढ़ाने आती है तो उसी वक्त उनके जो हस्बैंड है वो कपिल वो भी आते हैं, और जैसे इधर वो उनकी जो पत्नी होती है दरवाज़ा खोलती हैं और सामने वो देखते हैं कि बेहद खूबसूरत महिला बैठ के उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। अब वो देखते हैं तो बिल्कुल उनकी जो आंखें हैं बिल्कुल दंग और सन्ने रह जाती है, और उनके जो होश है ऐसा लगता है कि मानो वो होश ही खो बैठे हों। और इससे पहले उस कपिल जी में लगता है मानो ऐसी इतनी खूबसूरत महिला ना देखी हो, बल्कि जब वो देखते हैं तो पहली बात तो 2 मिनट तक वो देखते ही रह जाते हैं। वो महिला को वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप इतनी खूबसूरत है, लगता है आपकी खूबसूरती के चक्कर में मैं जेल चला जाऊंगा। तो ये बात दरअसल वो तो ऐसे ही कहते, लेकिन उन्हें भी ये बात नहीं पता थी कि सच में एक दिन ऐसा ही हो जाएगा कि उनकी खूबसूरती उनको जेल पहुंचा देगी। फिर वो देखते हैं, और जब फिर उसके बाद से जैसे ही उस महिला को वो देखते हैं, फिर वो जब भी होता कि जब ऐसे वो शाम के 9 बजे आते थे अपने दफ्तर से, और वो कपड़े के कारोबारी थे, तो ऐसे में वो उसी वक्त आते जब वो महिला उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही होती। तो 7:30 बजे वो महिला उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आती है। जब वो मैडम आती हैं तो अक्सर फिर उनके जो पति होते हैं कपिल जी का किसी न किसी काम के बहाने से उनके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल वो उसी महिला को देखने के बहाने वो आया करते थे, और देखते ही देखते में उनको वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती। और फिर वैसे ही एक दिन का वक्त था, ऐसा आता है कि जब उनकी पत्नी किसी काम से बाहर जाती हैं तो जो फिर कपिल होते हैं उनको मौका मिल जाता है और फिर वो घर पे आते हैं, और फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं खेलने के लिए, और फिर मैडम से बातें करने लगते हैं, और बातों ही बातों में पहले तो उनका नाम पूछते हैं। तो महिला बताती हैं कि मेरा नाम कल्पना है। तो फिर वो जो आदमी होते हैं उनकी तारीफ में वो जो कपिल होता है उनकी तारीफ में कहता है कि वाकई आपका नाम जितना खूबसूरत है, वाकई आपका नाम भी बिल्कुल एक कल्पना की तरह है, आप मैडम बहुत खूबसूरत है। तो मैडम भी उनको काफ़ी टाइम से देख रही थी आते जाते, तो कहीं ना कहीं मैडम भी वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे और एक बड़े कारोबारी थे कपड़े के, तो कहीं ना कहीं वो भी उनको धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। फिर दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते और फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहता। फिर वो जो मैडम थी या फिर वो मैडम का नंबर लेते हैं कल्पना जी का, और कल्पना जी को फिर वो अक्सर फ़ोन पे जब भी उनको फुर्सत मिलती उनको कॉल पे बात किया करते, और फिर छुप छिपा के अपनी पत्नी से वो मिला करते थे। और जब भी होता वो ट्यूशन पढ़ा के आती तो वो भी जल्दी से आ जाते और बाहर उनको कॉल करके बाहर बुलाते, और फिर होता होटल जाते और फिर यहाँ वहाँ जहाँ उनका मन करता फिर वो वहाँ कल्पना जी के साथ घूमते और ऐश करते। फिर ऐसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो रक्षाबंधन के त्यौहार पे कपिल जी की पत्नी सुनैना कल्पना जी को कॉल करती हैं और बोलती हैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो बच्चे जो हैं वो उनके पास कोई बहन नहीं है तो वो आपको राखी बांधना चाह रही हैं। तो फिर वो जो कल्पना मैडम है वो उनके घर पे आती हैं, क्योंकि उनके घर पे तो उनको बस एक मौका चाहिए था उनके घर पे जाने, तो
जाने के लिए। तो उनके घर पे जाती हैं और जो 2 बच्चे होते हैं कल्पना मैडम को अपनी बहन बनाकर उनको राखी बांधते हैं। और जो ये सब देख के सुनैना मैडम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि चलो जो ये मैडम के साथ साथ मेरे बच्चों को एक बहन भी, बड़ी बहन मिल गई है जो उनकी मैडम भी है। अब ऐसे में क्या था, उनका मार्गदर्शन और अच्छा होगा और फिर सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता है। और जो मैडम होती हैं बिल्कुल उनके परिवार से एक परिवार की तरह जुड़ जाती हैं। क्यों ना जुड़े, क्योंकि अब वो मैडम ही नहीं उनके परिवार का एक सदस्य हो गई थी। लेकिन जो सुनैना है वो ये सबसे अनजान कि ये सब उनके पीठ पीछे उनके पति हैं और जो मैडम वो क्या गुल खिला रहे हैं। उनकी मैडम कल्पना मैडम होती हैं बच्चों की, वो फिर उनको बुलाकर होटल लेके जाते हैं और होटल में फिर अक्सर वो घंटों घंटों रात बिताते और जब भी उनको मौका मिलता वो उनसे संबंध बनाते। फिर धीरे धीरे जो उन दोनों का प्यार था वो इतना ज़्यादा हद से आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जब भी कपिल जी को मौका मिलता वो कल्पना जी को होटल में बुलाते और उनसे शारीरिक संबंध बनाते। और वो कल्पना मैडम कपिल जी को कॉल करती हैं और कॉल करके कहती हैं कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं, अब तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर जो पहले तो कपिल होता है फिर घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। तो फिर वो कहता है कि पहले एक काम करते हैं, पहले तुम अबॉर्शन करवा लो, उसके बाद देखते हैं कि कोई रास्ता निकालते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। वो बोलता है कि अभी ठीक है, अभी पहले अबॉर्शन करा लेते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। फिर जो कल्पना मैडम होती हैं वो भी सोचती हैं कि ठीक है पहले अबॉर्शन करा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है। फिर एक बार जब वो अबॉर्शन करा देता है फिर उसके बाद से इधर कल्पना जी के घर पे रिश्ते वाले आते हैं कल्पना जी का रिश्ता लेके। तो कल्पना जी फिर उनको कपिल जी को कॉल करती हैं और बताती हैं कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती, अगर मैं होंगी तो मैं सिर्फ तुम्हारी होंगी और मैं तुम्हारे अलावा मैं किसी और की नहीं होंगी। तो फिर जो कपिल होता है वो उससे लड़के वालों का नंबर लेता है और बोलता है तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ये शादी है, ये है, तुम वो मेरी हो और मेरी ही बनकर रहोगी, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तो वो लड़के से बात करता है नंबर लेके और कहता है कि तुम ये शादी के लिए मना कर दो, मैं कल्पना जी का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, हम दोनों काफ़ी साल से एक दूसरे से रिश्ते में और काफ़ी साल से एक दूसरे को जानते हैं, तुम एक काम करो शादी के लिए मना कर दो। फिर वो जो लड़का होता है शादी के लिए मना कर देता है और जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो सोचते हैं कि लगता है लड़के को ही शादी नहीं करनी है, इसलिए उसने मना कर दिया। चल रहा होता है कि फिर जो कल्पना होती है फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसके बाद से अब की वो कपिल को कॉल करके बुलाती है अपने कमरे पे और बताती है कि देखो मैं इस बार मैं दोबारा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कह दे रही हूँ कि इस बार मैं बच्चे को नहीं गिरवाऊंगी, इस बार तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अब हमारे रिश्ते को 5 से 6 साल हो गए हैं, अब मैं ना मैं इस बच्चे को गिराऊंगी और ना मैं कोई अबॉर्शन करवाऊंगी, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अब ये इतना सुनता है तो कपिल काफ़ी परेशान हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी पहले शादीशुदा था और वो कहते हैं ना कि जब आप 2 नाव में सवारी करते हैं तो हाल कुछ ऐसा ही होता है। और फिर वो अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसके बाद पत्नी की जिम्मेदारी थी और कहीं ना कहीं उस पत्नी से उसके 2 बच्चे थे। और ये जो कल्पना है इससे भी शादी नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि ये ज़िंदगी भर इसके साथ ऐसे ही संबंध बनाए और इसको ऐसे ही इसके साथ ऐसा ही वक्त बिताए। लेकिन जो लड़की थी जाहिर सी बात है वो कुंवारी थी, तो उससे तो पति तो एक चाहिए था और जाहिर सी बात है उसे भी एक हमसफर, एक हमसाथी चाहिए था जो उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ आगे तक ले जा सके। और इधर जो कपिल होता है वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कल्पना भी अब समझ चुकी थी, इसलिए वो उसको हमेशा फ़ोन करती और जब भी कॉल करती वो उससे एक ही बात कहती कि मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगी, अब तुम मुझसे शादी करो, जो अपनी तुम्हारी पत्नी है तुम उसको छोड़ दो और तलाक दे दो। अब ऐसे में जो कपिल होता है वो भी परेशान और बिल्कुल हैरान था, उसको भी समझ में नहीं आता आखिर वो करे भी तो क्या करे। और इधर फिर कल्पना एक दिन उसको कॉल करती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत, 50 लाख पैसे चाहिए और कुछ और भी चीज़ें की वो डिमांड करती है। और जो कपिल होता है अब वो और ज़्यादा परेशान हो चुका था, अब उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है वो क्या करे। फिर ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है। फिर जो मैडम होती हैं वो 2 दिन तक ट्यूशन पढ़ाने नहीं आती हैं। राजस्थान में एक अलवर नामक ज़िला है जहाँ पर एक बोरे में एक लाश पाई जाती है। जब पुलिस वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँचती है और लाश की पहचान करती है तो पता चलता है कि ये फला की लाश है। फिर जो उसकी डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जाँच करने में जुट जाती है।
जब वो जांच करती है तब उसे पता चलता है कि जो महिला है वो दिल्ली के पास ही रहती थी और यहाँ पर किसी ने इसको लाकर इसका मर्डर किया है। अब वो फिर दिल्ली के आसपास के जिसके पास वो मिला जुला करती थी और जो भी जिसके आसपास के लोग पड़ोसी होते हैं, उनको जानने पहचानने वाले, उनसे वो फिर पूछताछ करती है और जो है कल्पना की कॉल डिटेल निकलवाती है। तो कॉल डिटेल में पता चलता है कि नगर के पास ही एक परिवार रहता है जिसमें एक व्यक्ति है कपिल, जिससे उसकी काफ़ी घंटों और काफ़ी ज़्यादा अगर किसी से बात होती तो सबसे ज़्यादा कपिल से बात होती है। तो उसी शक के आधार पर वह कपिल को गिरफ्तार करती है। जब कपिल को गिरफ्तार करती है और पूछती है कि आपसे इनका क्या रिश्ता था, तो कपिल बताता है कि ये हमारे बच्चों की मैडम थी और हमारे यहाँ पढ़ाने आती थी। फिर पुलिस को तो इस पर शक हो चुका था कि इतने घंटों ये काफ़ी इतनी देर क्यों बातें करता था, एक मैडम से तो इतनी देर कोई बातें नहीं करता है। फिर ऐसे में जब ये सच बिल्कुल पुलिस को इधर उधर गुमराह करता है, तो फिर जो पुलिस होती है अपनी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है और जब इसको मारती है, पीटती है, तो आखिर में फिर अपना ये सच बयान कर देता है कि हाँ, मैंने ही इसका कत्ल किया है और मैं और मेरी पत्नी मिलकर और मेरे एक दोस्त ने मिलकर इसके कत्ल का प्लान बनाया तो और फिर इसको मार दिया। फिर कत्ल की वजह पूछी जाती है कि तुमने इसको क्यों मारा, तो फिर वो बताता है कि मेरा इसे शारीरिक संबंध था और हम एक दूसरे को 5 से 6 साल से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये जो कल्पना थी वो मुझ पर शादी का दबाव डाल रही थी और फिर उसके बाद से मुझसे उसने 50 लाख रुपए की डिमांड की। 50 लाख रुपए ऑलरेडी मैं उस पर 40 लाख रुपए खर्च कर चुका था और मैं अब इतने पैसे उसको नहीं दे सकता था और ना ही मैं उससे शादी कर सकता था। लेकिन जो कल्पना होती वो मुझ पर बार बार दबाव डालती और यहाँ तक कि उसने कुछ मेरी न्यूड वीडियो हम दोनों की ले ली थी, जिससे वो मुझे दिखाकर ब्लैकमेल करती कि अगर तुम मेरे शादी नहीं करोगे और 50 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं जो तुम्हारी वीडियोज़ है इसको वायरल कर दूँगी। तो फिर ऐसे मुझे समझ नहीं आया और जब मैंने अपनी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी ने ये प्लान बनाया, राजस्थान गया और राजस्थान के पास ही कल्पना को बुलाया। वहाँ पर उसे घूमने के बहाने उसका पहले तो उसके साथ संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद मैंने उसकी गला घोट के हत्या कर दी। जो पुलिस होती है वो सुनकर जो कपिल होता है और कपिल की जो पत्नी होती है सुनैना, उसको हत्या के मामले में और बलात्कार जैसे गंभीर मामले में तो इनको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आपको जागरूक करना है। क्योंकि अक्सर देखेंगे जो भी समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं दोष आपका ही होता है। आपके कुछ गलत कदम और कुछ गलत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ तक लेके जाती हैं। अगर वो जो कपिल होता है वो ऑलरेडी शादीशुदा था, फिर वो किसी और महिला के साथ संबंध नहीं बनाता, तो वो शायद आज जो कल्पना है वो भी जीवित होती और वो जो कपिल है वो भी आज जेल के सलाखों के पीछे सजा ना काट रहा होता। साथ में जो उसकी पत्नी है वो भी जेल के सलाखों के पीछे है। और तो जो 2 बच्चे हैं जिनका कसूर ही क्या था, जिनकी उम्र ही क्या है, अब वो बिना माँ और बाप के हो गए हैं, उनकी परवरिश का अब क्या होगा। तो ऐसी घटनाएं सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। आप कोई भी काम करें तो उसे करने से पहले 100 बार सोचें कि ये कितना गलत होगा और इस पर आपके परिवार का, आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए फिर किसी और कहानी के साथ हम आपसे फिर से एक बार रूबरू होंगे। और जाते जाते अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी एक घटना हम आपके लिए लाते रहते हैं।